वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोर सर्कल। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। मोर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये जो देख रहे हो आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस। साइन कन्वेंशन। शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग देख ले रहे हैं कब हम प्लस लेंगे कब माइनस। आप फिगर 1 देख रहे हो, ठीक है। फिगर 1 में क्या है, जो डायरेक्शन है शियर स्ट्रेस का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और फिगर 2 में जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप निगेटिव लेते हो शियर स्ट्रेस का वैल्यू, तो क्लॉकवाइज का जो साइन लेंगे वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो फिगर 1 में जो यहाँ पर लिखेंगे वो होगा टाउ माइनस टाउ एक्स वाई, जबकि यहाँ जो है वो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस टाउ एक्स वाई। आप इसे ऑपोजिट भी ले सकते हो। अगर आप क्लॉकवाइज को निगेटिव मानोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई। और इस फिगर में जब हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा फिगर नंबर 2, तो सिग्मा वाई प्लस टाउ एक्स वाई। तो मोर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप वाइज इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट पे जो होगा, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस। अब क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल स्ट्रेस रखना है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस के एक्सिस पे होगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सपोज दैट अगर सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ है और मेजर किया सिग्मा वाई का वैल्यू यहाँ आया, ये इस तरह भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ड्रॉ ऑन नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, शियर स्ट्रेस को प्लॉट करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अप और डाउन क्यों करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहेगा टाउ एक्स वाई का, उस वैल्यू से आप क्या करोगे, सबसे पहले अप एंड डाउन। टाउ एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। इसे हम फिगर से समझ सकते हैं। ये जो स्लाइड में आपने देखा फिगर 1 और 2, फिगर 1 में हम देख रहे हैं जो शियर स्ट्रेस है यहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो निगेटिव है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये 2D सिस्टम है जिसमें कि सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई, इधर सिग्मा एक्स और इधर सिग्मा एक्स।
नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस फेस के पैरेलल लगेगा, ठीक है, इस तरह से टाउ एक्स वाई और ये रहा टाउ एक्स वाई। तो ये रहा एंटी क्लॉकवाइज और ये जो आप देख रहे हैं ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो शियर स्ट्रेस, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे होगा और जो क्लॉकवाइज है पॉजिटिव वो पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। इसीलिए यहाँ पर ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव टाउ एक्स वाई और निगेटिव वाई एक्सिस पे निगेटिव टाउ एक्स वाई, ठीक है। शियर स्ट्रेस हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव टाउ एक्स वाई और ये रहा निगेटिव टाउ एक्स वाई। स्टेप 3 जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव शियर स्ट्रेस के एंड को मिलाना है, ठीक है। स्टेप 3 ज्वाइन द पॉजिटिव टाउ एक्स वाई एंड नेगेटिव टाउ एक्स वाई। अब इस दोनों को मिला देना है। इस तरह से। स्टेप 4 जहां पे ये कट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन जो सिग्मा एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वहां से यहां, ठीक है, इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो ये सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियस लेना है सिग्मा। अगर मान लीजिए इसको हम एक मिनट, जहाँ पे ये कट किया उसको ए रखते हैं, ये बी है, सी डी और सी तो ऑलरेडी है, डी और ये रहा ई। इस तरह से हम देख सकते हैं जो सी डी है वो मोर सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस सी डी या डी सी ई, तो बहुत सारे रेडियस हो सकता है, यहाँ यहाँ या अब जहाँ भी सी ए भी रेडियस होगा, बी सी भी इसका रेडियस होगा, ठीक है। अब इस फिगर में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को शो करना है, तो कैसे करेंगे। आप इस स्लाइड को देख रहे हो, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन जो है वो वर्टिकल, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो शियर स्ट्रेस जा रहा है वो वर्टिकल प्लेन और यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। तो इस फिगर में हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कौन सा हो गया, ये वाला शियर स्ट्रेस, ये है पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो प्लेन होगा VP और ये प्लेन हो जाएगा HP। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो प्लेन है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन। तो CD है रेडियस ऑफ मोर सर्कल, CD वर्टिकल प्लेन है और CE जो है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिग्मा 1 रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा होगा, तो नॉर्मल, ठीक है, सिग्मा 1 नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इसका क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का। तो OA जो हुआ वो सिग्मा 1 है, OA को लिख सकते हैं सिग्मा 1 मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा वो सबसे कम कौन सा है, OB, ठीक है, इस एक्सिस पे दिखना है नॉर्मल स्ट्रेस का, OB। तो यहां पर जो लिख सकते हैं हम लोग एक मिनट, OB को लिखेंगे सिग्मा 2 मिनिमम नॉर्मल
स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हम जानते हैं जो अब टाउ मैक्स का वैल्यू इसमें प्रेजेंट करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो टाउ मैक्स का वैल्यू कौन सा होगा, जो मोर सर्कल का रेडियस, यानी टाउ मैक्स का वैल्यू आपने निकाला था, जो रेडियस जो होगा मोर सर्कल का उसके इक्वल होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसके इक्वल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ एफ से। दैट मीन्स सी एफ जो होगा वो टाउ मैक्स होगा, टाउ मैक्स, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल, आप जानते हो टाउ मैक्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इसे डिराइव कर चुके हैं, रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टाउ मैक्स यहाँ पर इक्वल टू आर, मोर सर्कल में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे मोर सर्कल का जो रेडियस अगर फाइंड आउट करना होगा तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे मोर सर्कल भी देख रहे हैं, ठीक है। जो रेडियस है मोर सर्कल का वो प्लेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स सी डी भी एक प्लेन है, सी एफ प्लेन है, सी ई प्लेन है, सी ए प्लेन है, बी सी प्लेन है। तो इस तरह से एक मोर सर्कल में इन्फिनिटी रेडियस होगा। दैट मीन्स इसमें प्लेन जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इस फिगर में हम देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये जो है आपका सी ई वो वर्टिकल प्लेन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर से लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई। दैट मीन्स यहाँ जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, यहाँ का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई। ओके, चलिए नोट डाउन करते हैं। वर्टिकल प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई। कोऑर्डिनेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और ये हो गया प्लस टाउ एक्स वाई, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो इसको यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा वाई प्लस टाउ एक्स वाई, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है 180 डिग्री। ओके, इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री मोर सर्किल में। लेकिन एनालिटिकल मेथड में आप देख रहे हैं दो प्लेन के बीच में, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये एनालिटिकल मेथड है। और मोर सर्किल में आपने देखा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर सर्किल में जो एंगल बिटवीन होगा HP एंड BP, एंगल बिटवीन HP एंड BP, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। जबकि एनालिटिकल मेथड में एंगल बिटवीन HP एंड BP ये है 90 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड में जितना एंगल होता है उसका क्या है डबल होता है मोर सर्कल में। अगर सपोज दैट यहाँ 45 डिग्री एंगल होता तो यहाँ हो जाता 90 डिग्री, ठीक है।
एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने देखा था जो प्लेन लिए थे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, तो इस बायएक्सियल सिस्टम में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लगा था सिग्मा वाई और हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के अलाउंग नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स, ठीक है। और यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो लगा था वो पैरेलल, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे प्लेन को कट किया था। ये जो एंगल लिया था वो थीटा एंगल पे। तो मोर सर्कल में जो एंगल लेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग इसे डबल कर देंगे, दैट मीन्स 2 थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं वर्टिकल से थीटा एंगल लिए हैं, तो वहां भी वर्टिकल प्लेन से क्या लेंगे, 2 थीटा एंगल पे ड्रॉ करेंगे। मतलब ये जो फिगर है वर्टिकल प्लेन हमारा यहाँ है, तो यहाँ से 2 थीटा एंगल पे हम लोग प्लेन को कट करेंगे, जो शो करेंगे। अगर हम एनालिटिकल मेथड में इस एंगल को यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस प्लेन को दिखा रहा है थीटा एंगल पे, तो वही मोर सर्कल में अगर हमें दिखाना होगा तो वर्टिकल प्लेन से 2 थीटा एंगल पे शो करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग इसे 2 थीटा एंगल पर शो करेंगे। तो ये जो एंगल हुआ ये आपका 2 थीटा, यहाँ से यहाँ तक का। इसे मैं G लिख रही हूँ, ठीक है, F यहाँ पर लिख, तो CG जो है ये प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन से आपने 2 थीटा एंगल पे लिया है। CG प्लेन एट 2 थीटा एंगल फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे, ठीक है, थीटा डिग्री पे जो प्लेन हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड में शो किया था वो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा शियर स्ट्रेस के लिए रिप्रेजेंट किए थे, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। अब इस दोनों को इस प्लेन पर दिखाना चाहेंगे, ठीक है, मोर सर्कल में, तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले सिग्मा थीटा यानी सिग्मा एक्सिस पे होगा ये, और ये 2 थीटा हो जाएगा मोर सर्कल पे। तो यहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रहा इस तरह से। मे बी नहीं अगर विजिबल है तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दे रही हूँ, ये रहा, ठीक है, और इसका नाम दे रहे हैं H। तो ये जो H आया दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, सिग्मा थीटा, और टाउ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, GH। तो नेक्स्ट अब शो करना है प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल प्लेन शो करेंगे मोर सर्किल के जो जहाँ पे एंड होता है, ठीक है, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो AC है वो क्या है, प्रिंसिपल प्लेन, AC प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पर PP, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन। और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हो जो CA है यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। यहाँ पर एनालिटिकल मेथड में हम देख रहे हैं जो प्रिंसिपल प्लेन है उसके बीच का, वर्टिकल प्लेन से प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल जो है वो हम लोग थीटा P से डिनोट कर रहे हैं। तो वही मोर सर्कल में अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 2 थीटा P, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनालिटिकल मेथड में जितना होगा उसके वो डबल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल होगा वो 2 थीटा P होगा, CE और CA के बीच में, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल 2 थीटा P। यही एनालिटिकल मेथड अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा Phi। ये मोर सर्कल के केस में है, यहाँ मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ, मोर सर्कल के केस में होगा, सॉरी। और यही एनालिटिकल मेथड होता तो वहाँ पर थीटा P। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एनालिटिकल मेथड और ये रहा मोर सर्कल। दोनों मेथड में अगर फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन और
शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच में कितना होता है 45 डिग्री। ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे पिछले क्लास में, ये एनालिटिकल मेथड में। अभी हम मोर सर्कल में देख रहे हैं कि प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल प्लेन और ये रहा आपका टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना आप देख रहे हो 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि मोर सर्किल में क्या हो जाता है, एंगल एनालिटिकल मेथड में जितना होगा उसका डबल। देखिए ये 45 होता है, तो यहाँ पर मोर सर्कल में कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्रिंसिपल प्लेन, दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है एनालिटिकल मेथड में, आप जानते हो 1। ठीक है, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आप सॉल्व कर चुके हो। लेकिन मोर सर्कल में अगर हमें दिखाना होगा, ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। डायग्राम में दो प्रिंसिपल प्लेन CA और इधर जा रहे हैं OC के टाइप में, तो दोनों के बीच का कितना एंगल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए जस्ट एनालिटिकल मेथड का डबल हो गया मोर सर्कल में एंगल। ये मोर सर्कल डायग्राम में आप जानते हैं कि यहाँ से जो OB होगा वो सिग्मा 1 मेजर नॉर्मल स्ट्रेस और माइनर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, कितना बचेगा OB माइनस OA करेंगे, OB माइनस OA, तो ये AB के इक्वल यहाँ पर बचेगा। ठीक है, आंसर इसका AB आएगा। दैट मीन्स मोर सर्कल का डायमीटर। ठीक है, ये इक्वल है डायमीटर का। अगर हमें रेडियस लिखना है, डायमीटर का रेडियस लिखेंगे तो डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर किसके इक्वल है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। दैट मीन्स मोर सर्कल का जो रेडियस होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। और आप फार्मूला से जानते हो, ठीक है, जो रेडियस है मोर सर्कल का, ठीक, ये वाला, इसको हम लोग टाउ मैक्स के नाम से भी जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो इक्वल होता है मोर सर्कल के रेडियस का। ठीक है, CE। तो यहाँ पे हम R की जगह टाउ मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाउ मैक्स का वैल्यू कितना आया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। ठीक है, और ये आप एनालिटिकल मेथड में भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसे प्रूव कर चुके हैं, फाइंड आउट इस डेरिवेशन को कर चुके हैं। ठीक, और मोर सर्कल में भी हम देख रहे हैं टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है किसी सिस्टम का मोर सर्कल फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मोर सर्कल को ड्रॉ करने का। ओके, थैंक यू।